अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। माफी मांगो। होश में आओ, होश में आओ। रामगढ़ क्षेत्र हमारा है। बिट्टू भैया ने उतारा है। रामगढ़ क्षेत्र हमारा। अमित शाह ने जो संसद सत्र के दौरान कह दिया कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, यह तो एक फैशन बन गया है। अगर इतना नाम लेते भगवान को तो कहीं उन्हें स्वर्ग में जगह मिल जाता। इस बयान को हर जगह से हर तरीका से लोग ले रहे हैं। यह बयान थमने का नाम नहीं ले रहा है, खासकर बहुजन समाज के लोगों में, कि बाबा साहब का अपमान किया गया है अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। वहीं बता दूं कि हर रोज कहीं ना कहीं जो अमित शाह जो है उनका तस्वीर लगाकर यानी पुतला बना करके कहीं ना कहीं फूका जा रहा है और आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। वहीं पर बता दूं कि गुजरात के अहमदाबाद में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज एक बड़ी खबर बता रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी जो सुप्रीम महंत कुमारी मायावती जी ने पिछले दिनों आह्वान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि लोग ज्ञापन सौंपेंगे अपने अपने जिला कलेक्टर ऑफिस में, प्रखंड में, लेकिन यदि अगर इस पे अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो उनको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, उन्हें माफी तो मांगना ही पड़ेगा, अपने बात को वापस लेना ही पड़ेगा। ये तमाम बातें बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं कि मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे, लेकिन जो जिस तरह से भारत के अंदर कहीं ना कहीं अंबेडकरवाद बनाम मनुवाद का खेल चल रहा है, वाकई में ये तस्वीर जो है कि भयावह है। जिस तरह से एक तस्वीरें ऐसे वायरल हो रही है कि अमित शाह को लोग कहीं कहीं पेशाब कर रहे हैं उनके पुतले पर, तो कहीं अमित शाह के लोगों को जलाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ तड़ीपार का एक इमेज है वो भी जो पुरानी तस्वीरें हैं 2002 और 2004 के बीच की, वो तस्वीरें भी शेयर लोग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक गृह मंत्री का पुतला फूका जा रहा है तो क्या ये सही है? लेकिन क्या जो भारत के जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी आरबीआई के शिल्पकार हैं, तो क्या उनके जो अपमान करना कितना शोभा देता होगा अमित शाह को? उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर ऐसे फैशन बन चुका है, अगर किसी भगवान का नाम लेते तो शायद उन्हें स्वर्ग में स्थान मिल जाता। इसी बात को लेकर के विवाद खड़ी होती है लगभग 4 से 5 दिन से, और यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अंबेडकर जी को चाहने वाले लोग अब जनसंख्या उनकी बढ़ती जा रही है। कभी एससी एसटी के हक के दायरे में रहा करते थे, लेकिन अब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सभी लोग उन्हें अब पकड़ लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ से कहूं तो नंगा करने में लग गए। एक तरफ से कहूं तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उनका अपमान तो किया गया ही, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि हम माफी नहीं मांगेंगे। उसके बाद क्या ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चालू हो गया बहन कुमारी मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि इसी हट पे अगर अड़े रहे अमित शाह तो मैं बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि इनको झुकाने के लिए तथा इनको माफी मंगवाने के लिए, यूं कहूं तो इनके पद से इस्तीफा दिलवाने के लिए मैं कार्य करूंगा। और उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। 24 दिसंबर को उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता तथा जितने मिशन मूवमेंट को, जितने बाबा साहब के चाहने वाले लोग हैं, वह ज्ञापन सौंप करके अमित शाह की जो नींद है उसको हराम करने का काम करेंगे और माफी मांगने पर मजबूर करेंगे। लेकिन अमित शाह अभी तक इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं की है, ना तो माफी मांगने का नाम लिए हैं। लेकिन जगह जगह
चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमाम जगह पर अमित शाह के पुतले फूके जा रहे हैं और उनके पुतले के ऊपर कहीं ना कहीं लोग पेशाब भी करते हुए नजर आ रहे हैं, गुस्सा में, आक्रोश में कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के प्रतिमा को अहमदाबाद में क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वहीं पर महाराष्ट्र के पलभरी में बाबा साहब के प्रतियां फाड़ी गई। तमाम बातों को लेकर के कहीं ना कहीं अमित शाह पर आक्रोश है। वहीं पर अंबेडकर साहब के जो विचार को ताला मारने की कोशिश की गई अमित शाह द्वारा, उस ताले को तोड़ दिया गया है बहुजनों के द्वारा। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब SC ST OBC एवं माइनॉरिटी की लोग इस बात को समझ चुके हैं और अमित शाह को माफी तो मांगना पड़ेगा। जिस तरह से लोग पुतला जलाना शुरू कर दिया है, जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पर चलाना शुरू कर दिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया भी एक जातिवादी मीडिया बन चुकी है। लेकिन बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी ने साफ कर दिया कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, वह 24 दिसंबर को वह अपना आक्रोश मार्च निकालेंगे शांतिपूर्ण से और ज्ञापन सौंपेंगे जिला कलेक्टर में। अगर इसके बाद नहीं मानते हैं तो हम अगला कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पिछले आह्वान नहीं करने के बाद भी लोग पुतला फूक रहे हैं। यदि मायावती जी के इतना बड़ा ऐलान करने के बाद तो अब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं। बिल्कुल एकदम ये कहूं तो अब वो मानने वाले नहीं है और ना तो मानना ही चाहिए इस कदर जिस जैसे अमित शाह का जुबान फिसला नहीं बल्कि जानबूझकर साजिश के तहत कहा गया है। अब इसको लेकर के लोग सड़क पर उतरने लगे हैं और कल 24 दिसंबर को पूरे भारत में भाजपा के खिलाफ तथा अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा तथा उसी दौरान ज्ञापन सौंपी जाएगी अमित शाह के खिलाफ जो माफी नहीं मांग रहे हैं इसके वजह से। तो क्या बहुजन समाज के जो SC ST OBC के लोग अब धीरे धीरे जगने लगे हैं या फिर कहीं ना कोई मुद्दा भटकाने के लिए यह अमित शाह ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने कहा, वाकई में अमित शाह को तो माफी मांगना ही चाहिए। अमित शाह ने एक छोटी मोटी लोगों की नहीं बल्कि एक पूरे विश्व को माने जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एवं संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को उन्होंने अपमान करने का काम किया है। यूं कहूं तो RBI के स्ट्रक्चर, यूं कहूं तो सिंबल ऑफ नॉलेज को बदनाम करने की कोशिश अमित शाह द्वारा किया गया है, जिसके चलते काफी आक्रोश में बहुजन समाज के जो लोग हैं वो है और अमित शाह को गली गली चौराहे पर जहां देखो वहीं पर पुतला जलाने का काम कर रहे हैं, ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, तमाम तरह की बातें निकल के आ रही है। लेकिन देखने को योग्य होगा कल जो है कि 24 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी ने जितना बड़ा आह्वान किया है, अगर ऐसा हुआ तो अमित शाह घुटने के बल टिकने वाले हैं। इस बात को तो मानना पड़ेगा। जिस तरह से अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना एक से बोल दिए थे, लेकिन अब उन्हें झुकना ही पड़ेगा। लोगों का मांग यह है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगाया जाए संसद भवन में, जहां पर था वहीं स्थापित किया जाए और उनके सामने नतमस्तक होकर के माफी मांगे, तभी बहुजन समाज के लोग माफी देंगे। बाकी आप लोग कैसे समझते हैं इस बात को, पूरी प्रक्रिया को कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते बढ़ते पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।